नमस्कार प्रेक्षकों, आपका स्वागत है आज दोपहर की न्यूज बुलेटिन श्वेता संग खबरें अब तक पर। हाइब्रिड गांजा के अलावा तस्लीमा फिल्मी सितारों के साथ वेश्यावृत्ति के सौदे में भी शामिल। आलमपुरा हाइब्रिड गांजा मामले में आरोपी तस्लीमा सुल्ताना ने फिल्मी सितारों के साथ सेक्स ट्रैफिकिंग के सौदे किए। एक्साइज विभाग को उनके साथ संबंधों की डिजिटल जानकारी मिली। तस्लीमा वेश्यावृत्ति के धंधे में मीडिएटर थी, जहां उसने चैट्स के जरिए एक मॉडल की तस्वीर भेजकर 25,000 रुपए मांगे। ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा करने के बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। तस्लीमा अपने सहयोगी फिरोज के साथ आलमपुरा में बेचने के लिए थाईलैंड से हाइब्रिड गांजा लेकर आई थी। एक्साइज विभाग ने केरल के ओमनापुरा में एक रिजॉर्ट में ड्रग जब्त की। आशा समर समिति ने INTUC की आलोचना कर ट्रेड यूनियनों को उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया। मंत्री के साथ तीसरे दौरे की चर्चा में आशा समर समिति ने ट्रेड यूनियनों की आलोचना की और कहा कि उन्हें धोखा दिया गया है। INTUC नेता R चंद्रशेखरन के आशाओं के वेतन में वृद्धि के प्रस्ताव को अन्य लोगों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन 4 प्रमुख ट्रेड यूनियनों के दबाव के कारण चर्चा को रोक दिया गया और दावा किया गया कि आशा कार्यकर्ता जिद्दी है और समझौता करने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया कि आगे कोई बातचीत नहीं होगी। सरकार ने दावा किया कि उनके मानदेय को समझने के लिए एक पैनल बनाया जाएगा, जिसमें CITU और INTUC उनका समर्थन करेंगे। आशाओं ने अपना विरोध तेज करने का फैसला किया। वक्फ मंत्री V अब्दुल रहमान का दावा, मुनम्बत के लोगों को सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। राज्य वक्फ मंत्री V अब्दुल रहमान ने दावा किया कि भाजपा ने वक्फ बिल के माध्यम से मुस्लिम और ईसाई समुदायों को विभाजित करने की कोशिश की, जो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने दावा किया कि मुनम्बत के लोगों को अलग अलग नहीं किया जाएगा, क्योंकि केरला चीफ मिनिस्टर भूमि प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का दावा करने वाले पहले व्यक्ति थे। मंत्री ने बताया कि कानून में कोई भी बदलाव केरल में वक्फ संपत्तियों या संगठनों को प्रभावित नहीं करेगा और जो लोग राजनीति का फायदा उठाते हैं उनकी पहचान की जाएगी। मंत्री ने दावा किया कि वक्फ बिल देश में मुस्लिम समुदाय को अलग अलग करने का एक हिस्सा है। मासपड़ी मामला, SFIO आज से चार्जशीट की जांच शुरू करेगा। केरल के चीफ मिनिस्टर की बेटी वीना एक्सोलॉजिक कंपनी CMRL के मालिक शशि कर्ता समेत अन्य के खिलाफ एर्नाकुलम सेशंस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल है। मासपड़ी अभियोजन मामले को स्वीकार किए जाने के साथ ही वीना विजयन की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। वीना और अन्य को समन्स भेजे जाएंगे। मामले में SFIO की रिपोर्ट 3 महीने पहले ही तैयार हो गई थी, जिसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे की मांग खारिज कर दी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और SFIO से विस्तृत जानकारी मांगी है। इस बीच वीना और अन्य आरोपी चार्जशीट को खारिज करने के लिए कोर्ट पहुंचेंगे। अमेरिकी टैरिफ घोषणा, शेयर बाजार में दूसरे दिन भारी गिरावट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ घोषणा के दूसरे दिन सभी 3 प्रमुख अमेरिकी शेयर इंडेक्स में गिरावट आई। डो जोन्स 2231 अंक गिर गया, जबकि S&P और नास्डैक 5% से ज्यादा गिर गए। चाइना ने अमेरिका से आयातित सभी उत्पादों पर 34% टैरिफ लगाया। साथ ही अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले प्रमुख खनिजों पर प्रतिबंध लगाए। ब्रिटेन का FTSE 5% गिरा, जबकि जर्मन, फ्रांसीसी और एशियाई शेयर बाजारों में भी गिरावट आई। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट केवल अस्थायी थी और बाजार जल्द ही फिर से ऊपर उठ जाएगा। विशेषज्ञों ने दावा किया कि यदि जवाबी टैरिफ व्यापार युद्ध का कारण बनते हैं, तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है।